यस देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए। और मैं आपको बोलूँगा, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियोस आएंगे तो उन पूरे वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका एक बेसिक मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, सो दैट जब आप आईआईटी के मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आपके जो बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हुए चलेंगे इस वीडियोस में और इस चैप्टर और इस टॉपिक के मीडियम से। सो अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, इफ़ आपने वो सिलेबस वाला वीडियो देखा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लॉग के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड सेट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो आज अपन लॉग पढ़ेंगे पहले। पहले मैं अभी लॉग पढ़ाने वाला हूँ आपको। लॉग के कम से कम 2 से 3 हमारे लेक्चर्स रहेंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए लॉगरिथम है ना, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लॉगरिथम। लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में हम लॉग भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये लॉग का जो रूल है, ये जो लॉग का यूज है, ये आपको फिजिक्स में भी बहुत बार मिलने वाला है, ठीक है। लॉग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ इसके जो मैं अभी बेस जो स्टार्ट करने वाला हूं, इसके लिए आपको सिर्फ 2 रूल अच्छे से पता होने चाहिए। दैट इज, सबसे पहला रूल है, याद रखिएगा, लॉग टू द बेस ए बी। देखिए इसको पढ़ते कैसे, अच्छे से देखना, इसको पढ़ते कैसे। देखिए लॉग टू द बेस ए बी, देखिए लॉग टू द बेस ए बी, ठीक है। लॉग टू द बेस ए बी, या इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, लॉग बी टू द बेस ए। सो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि ये जो ए है इसको कहां पढ़ना है, बेस में पढ़ना है। अच्छा, अब इसको बेस में क्यों पढ़ना है, इसका भी कारण मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको बेस में हम क्यों पढ़ते हैं और ए बेस में क्यों होता है। इसका रीजन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। ये पहला रूल, ये तो अभी हमने इसको पढ़ना सीखा। अब देखिए इसका एक्सपेंशन मैं आपको बता रहा हूं, दैट लॉग टू द बेस ए बी इज इक्वल्स टू, बोलिए देखिए कितना होता है, लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसका एक्सपेंशन समझ लीजिए आप सभी लोग। लॉग टू द बेस ए बी का एक्सपेंशन देखिए कैसा है, लॉग बी अपॉन लॉग ए, और जो बेस में है वो लॉग के साथ नीचे गया है डिनोमिनेटर में। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे, जो बेस में है वो डिनोमिनेटर में गया है और जो बेस में नहीं था वो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। और याद रखना, लिखते समय भी जो बेस वाला ए है वो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, और बी होता है वो बिल्कुल थोड़ा ऊपर होता है ना। ये हुआ मेरा पहला रूल। दूसरा रूल देखिए, अगर लॉग ए टू द पावर एन है, ध्यान से देखते हुए चलेगा, लॉग ए टू द पावर अगर एन है, यानी कि ये जो ए है अगर उसके पावर में कोई नंबर होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है एन लॉग ए। यानी कि जो ए के पावर में एन बैठा है हम उसको नीचे उतार के ला सकते हैं, ठीक है। ये हम ऐसा एक्सपेंशन इसको करते हैं। और अगेन एक चीज, ये जो एन है जो लॉग के सामने है, हम उसको अगेन ए के पावर में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस रूल को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस रूल को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये रूल को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इस रूल को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये बहुत बेसिक चीज है और ये सबको इतनी 2 रूल समझ में आए होंगे और यूज कैसे करना है ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। अगर एक बार फिर से देख लीजिए, लॉग टू द बेस ए है ना, लॉग टू द बेस ए बी इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए एंड लॉग ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए, ठीक है। ये जो 2 रूल है, आप ये 2 रूल को लिखिए। मैं अभी आपके एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। आप ये 2 रूल को एक बार अच्छे से लिख लीजिए। मैं इस पे 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको बेस क्यों बोलते थे, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे है, लॉग बी टू द बेस ए या लॉग टू द बेस ए बी, आप कैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इतना नोट करिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यस देखिए, अभी हमने 2 रूल पढ़ लिए, log to the base a b, that is log b upon log a, log a to the power n is equals to कितना होता है, n log a। पावर कहाँ आता है, नीचे उतर के आता है, ठीक है। भी फिर भी अभी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म
है ना, ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा पहला एग्जांपल है। 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125। देखिए कई बार इसका आपको यूज करना पड़ सकता है, कई जगह पे आपको लॉग का यूज आने वाला है। मीन्स कई बार क्या होता है कि बहुत से जो क्लासेस वाले हैं ये बताना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं और वो ये बताते नहीं है। सो इससे स्टूडेंट्स को समझने में कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा, मेरा एक ऐसा ही पैटर्न है कि मैं पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, जितना भी आगे यूज़ होने वाला है वो पहले क्लियर कर देता हूँ, सो दैट जब ये चीज़ें आएगी तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स एकदम ईजी लगने लग जाते हैं। ठीक है, सो एक पैटर्न है आईआईटी को पढ़ने का। उस अगर पैटर्न को फॉलो किया गया तो चाहे वो आईआईटी का मैथ्स हो, सीईटी का मैथ्स हो, एनडीए का मैथ्स हो, वो बोर्ड्स का मैथ्स हो, कहीं का भी मैथ्स हो, वो मैथ्स बहुत इजी लगता है। 11-12 का या 11-12 के बेसिस पे जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके, बस उसको एक प्रॉपरली पैटर्न, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहिए और एक पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके और 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप मेरे को होमवर्क डीएम करेंगे, मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों से ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, प्लीज़ वो हमको होमवर्क मैसेज करिएगा, है ना। सो देखिए, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमको इस क्वेश्चन को, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना। देखिए बहुत सिंपल है, करना कैसा होता है आप स्टेप्स देखते हुए चलेगा, है ना। अभी सबसे पहले याद रखिएगा कि मैंने आपको 2 रूल पढ़ा दिए थे। सबसे पहले रूल देखिए क्या था कि बोले log टू द बेस a b इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए log b अपॉन log a। एंड दूसरा रूल क्या था, बोलिए अभी बताया था, कितना, log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। सबको ये चीज क्लियर होगी भाई। सो देखिए क्या करना है, हाँ लेट देखते हुए चलेगा। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। ठीक है, आपको पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखते हुए चलना, पूरा ध्यान बोर्ड पे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबको समझ में आया क्या? पहला स्टेप देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, देखते हुए चलिएगा सभी लोग, दोनों भी जगह पे अब हम लॉग लगाने वाले। देखिए 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, सो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 का क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ 125। ये स्टेप समझ में आया है क्या सभी को? नाउ इसके बाद देखिए, log a टू द पावर n कितना होता है, n log a। ये जो n है पावर में, ये कहाँ आएगा, नीचे उतर के आएगा। सो बोलिए कितना हो जाएगा, देयरफॉर, पूरा ध्यान यहाँ रखना, 3 log 5 इज इक्वल्स टू log 125। स्टेप समझ में आया सभी को? उसके बाद देखिए, ये जो log 5 है 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर मैं उसको log 125 के पास भेजता हूं तो वो कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा। करेक्ट। सो देखिए क्या हो गया, देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू log 125 और अपॉन में log 5। स्टेप समझ में आया है क्या सभी को, है ना। इसके बाद नाउ अगेन देखिए, log b अपॉन log a, है ना, कितना होता है बोलिए, करेक्ट, log टू द बेस a b। जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो बेस में चला जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इज इक्वल टू, पूरा ध्यान यहां रखना, log टू द बेस 5 125। प्रॉब्लम समझ में आया है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए मैं फिर से एक बार स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन था, हमको क्वेश्चन दिया था कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। पहला ही स्टेप क्या था बोलिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने के बाद हमको सिंपल क्या करना था, यहां इसके सामने और यहां पर इसके सामने लॉग लगा देना था, है ना। राइट हैंड साइड में भी लॉग लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग लगाया। और लॉग लगाने के बाद फिर हमने जो 2 रूल, बेसिक रूल पढ़े थे कि अगर a के पावर में n है तो वो नीचे उतर के आएगा। तो यहां पर देखिए, ये 5 के पावर में क्यूब था, वो कहां पे आया, नीचे उतर के आया। सो कितना हुआ बोले, 3 इंटू log 5। क्लियर है सभी को? इज इक्वल टू log 125। अगेन ये जो log 5 था ये क्या था, मल्टीप्लाई में था। अब कहां जाएगा, करेक्ट, डिवाइड में जाएगा। सो ये गया डिवाइड में, और फिर ये डिवाइड में जाने के बाद log b अपॉन log a को मैं क्या लिख सकता हूं, log टू द बेस a b। वैसा ही मैंने लिख दिया, log टू द बेस क्या आ जाएगा, 5 एंड 125। सबको ये चीज क्लियर है? ये 5 बेस में होता है, याद रखना। इसको आप थोड़ा सा नीचे लिखे देंगे, बेस में दिखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम बेस क्यों बोलते हैं,
ठीक है, अब देखिए 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। यहां पर ये जो 3 है ये क्यूब है, ये क्या है, पावर है, ठीक है ना, और 5 क्या है, बेस है, करेक्ट। 5 क्या है, बेस है, इसीलिए अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो 5 कहां पे चला गया है, बेस में गया है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं। सबको समझ में आया? हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा, पावर, ठीक है। आप ऑब्जर्व करिए 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, जब आपने इसको एक्सप्रेस किया तो देखिए जो पावर था वो लेफ्ट साइड में आया और जो बेस था वो बेस में चला गया। सबको ये बात क्लियर रहेगी? मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूं और फिर आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड नोट करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 9 टू द पावर 5/2 इज इक्वल्स टू 243, ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को लिख लेना, वीडियो पॉज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉग आपको ये फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करने वाली है, इवन आपको केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें भी कई बार ये हेल्प करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सभी लोग, एवरीबॉडी जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो देखिए लेट 9 टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए 243। अगेन बोलिए पहला काम क्या करेंगे, टेकिंग, बोलते हुए चलेगा लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। पहला ही प्रॉब्लम हमने किया था और जैसे हमने लॉग ऑन बोथ साइड किया, देखिए जिनको पहला प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है वो ये जो 3 प्रॉब्लम दिख रहे हैं वो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर दो और पहले ही सॉल्व कर लो और उसके बाद आप वीडियो प्ले करो और चेक करो जो आपने सॉल्व किया है वो करेक्ट किया है क्या। लॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके रूल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो कितना आ जाएगा, बोलिए लॉग ऑफ, दोनों के सामने लॉग लगाना है, 9 टू द पावर 5/2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 243। मैंने आपको पिछले वाले प्रॉब्लम में बता दिया था पावर लेफ्ट में आएगा और जो बेस है, बेस कौन है, 9, बेस कौन है, 9, बेस कहां आएगा, समझ में आ गया ना। ये जो ए है ये है हमारा कौन, बेस। सबको ये चीज क्लियर है क्या? सो बेस यहां पर है, सो बोलिए ये कितना है, सो देयरफॉर 5/2 लॉग 9 इज इक्वल्स टू लॉग 243। एवरीबॉडी क्लियर? एंड अगेन अगर आप देख रहे होंगे तो लॉग 9 मल्टीप्लाई में है, अब कहां जाएगा, करेक्ट, डिवाइड में। सो देयरफॉर 5/2 इज इक्वल्स टू लॉग 243 एंड अपॉन में लॉग 9, ठीक है। अगेन log b अपॉन log a, बोलिए कितना होता है, log टू द बेस a b, so therefore 5/2 is equals to log to the base 9 243। सबको ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रकार से लॉगरिथमिक फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। ये क्वेश्चन को भी आप जल्दी से लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को लिखिए। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं और फिर 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, 4 क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/64, ठीक है। 4 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/64। अगेन बोलिए 4 टू द पावर, लेट 4 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/64। अगेन क्या करेंगे, बोलिए सेम, बिल्कुल सेम चीज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी वैल्यू को जब आपको लॉग के रिदम में फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो पहला ही स्टेप होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये याद रखिएगा, लॉग का यूज कैलकुलस में बहुत ज्यादा है एंड कैलकुलस ये IIT मैथ्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और भी बहुत जगह यूज है मगर कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज है लॉग का। अगेन सो 4 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/64। क्लियर है इतनी बात सभी को? सो नाउ इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही मैंने लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया कितना आ जाएगा, बोलिए। सो देयरफॉर लॉग ऑफ 4 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/64। ये स्टेप समझ में आया है क्या सभी को? सिंपल था बिल्कुल, 2 प्रॉब्लम अभी कर चुके हैं हम
अगेन कहा -3 कहां पे आएगा, बोलिए नीचे, है ना, log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। जो a के पावर का n है वो कहाँ आता है, नीचे उतर के आता है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। यानी अपने आप आपका जो दिमाग है वो जैसे ही log a टू द पावर n दिखेगा आपका दिमाग ही उसको नीचे रख देगा, ठीक है, अपने आप आपके हाथ चलने लग जाते हैं। सो देखिए therefore कितना आ जाएगा, -3, ये कितना हो गया log 4 इज इक्वल टू, बोलिए log ऑफ 1/64। सबको ये चीज क्लियर हो गई भाई। अगेन therefore अगेन log 4 कहां पर है, मल्टीप्लाइड में है, किसके साथ, -3 के साथ, है ना। सो therefore -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ 1/64 एंड अपॉन में log 4। आई होप ये सभी को समझ में आया है। 2 प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, पावर लेफ्ट में आता है और बेस जो होता है वो बेस में जाएगा, log टू द बेस a की जगह। सो therefore अगेन log b अपॉन log a, log b अपॉन log a कितना हो जाएगा, log टू द बेस a b, 1/64 है, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। जो नंबर है वो जैसा लिखा है उसने क्वेश्चन में वैसा ही हम उसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाएंगे। सो therefore -3 इज इक्वल्स टू log टू द बेस 4 1/64। सबको समझ में आया है क्या, एवरीबॉडी ये चीज क्लियर हो गई है क्या। सो यहां पर अभी मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए, मैं अभी आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और ये चारों के चारों क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, डीएम करिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लिख के चलिए और ये जो 4 क्वेश्चन है देखिए मैं यहां लिख देता हूं, वहां थोड़ा कम में लिखा हुआ है। सो ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आने हैं, एक्सप्रेस करना है इसको सिमिलरली बिल्कुल जैसा हमने इसको सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन है 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 512, ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 512। सेकंड क्वेश्चन है आपका 32 टू द पावर 3/5 इज इक्वल्स टू 8, ये एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 7 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/49। एंड फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड्स अप्लाई करते हुए चलनी है, 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.01। सो ये 4 प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क में दे दिए गए हैं, ये चारों के चारों प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन लिया कि एक्सप्रेस करना था लॉगरिथमिक फॉर्म में, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगेन ये जो 2 रूल पढ़े हमने, ये 2 रूल के बेसिस पे ही वो सॉल्व होंगे, आप इस नोट डाउन कर लीजिए।